Good morning, children. Class 6, Chapter 1 When, Where, and How. Part 2 Time Frame in the Study of History. इतिहास के अध्ययन में समय सीमा. The knowledge of dates of past events gives an idea of their current sequence. अगर भूत में जो घटनाएं घटी हैं उनके समय के बारे में अगर पता हो तो उनका क्रम के सही क्रम में पता चल जाता है या क्रम के बारे में हम विचार कर सकते हैं. This helps us to learn about the progress of events more clearly. और इससे हमें सही तरीके से घटना के विकास के बारे में जानने में मदद मिलती है. BC and AD टाइम स्केल. BC और AD समय काल क्या होता है देखेंगे. In history, we find dates with the letters BC or AD written after them. इतिहास में हम तारीख के बाद BC या AD लिखा हुआ पाते हैं. The full form of BC is before Christ. BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले. The full form of AD is Anno Domini. AD का फुल फॉर्म Anno Domini होता है. It is a Latin word which means in the year of our Lord. ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि हमारे भगवान के साल में. The dates followed by the letters BC go backwards. जो समय के बाद BC लिखा हुआ रहता है उसका मतलब है वो पीछे की तरफ जाता है, वो समय पीछे की तरफ बढ़ता है. Sometimes CE जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एरा. CE का फुल फॉर्म कॉमन एरा. कभी कभी डेट्स के बाद CE या BCE लिखा हुआ रहता है. CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा और BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा. आर ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD एंड BC. इन वर्ड्स का भी उपयोग किया जाता है AD या BC के लिए. If we add circa with any date, अगर हम लगभग का प्रयोग करते हैं किसी तारीख के साथ, it means that such date is an approximate date and it is not exact. इसका मतलब है कि वो समय अनुमानित है, वो सही समय नहीं. The historians divide the past into two broad periods. इतिहासकारों ने समय काल को भूतकाल को दो विस्तृत समय में बांटा है. प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल एंड हिस्ट्री और इतिहास. एक इतिहास के पहले का समय और एक इतिहास का समय. प्री हिस्ट्री. अब प्रागैतिहास क्या कहते हैं या हिस्ट्री के पहले का समय क्या है. नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड आर एवेलेबल. हिस्ट्री के पहले का इतिहास हमें नहीं पता है क्योंकि कोई भी लिखित अभिलेख जो है उस समय का हमें प्राप्त नहीं है. द पीरियड बिफोर ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड. जब से इंसान ने लिखना शुरू किया उसके पहले का समय को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं. The people who lived during this period are known. जो लोग इस काल में थे या जिंदा थे उन्हें हम लोग प्री हिस्टोरिक पीपल कहते हैं, मतलब प्रागैतिहासिक लोग कहते हैं, प्रागैतिहासिक लोग. It is also referred to as the Stone Age. इसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण युग भी कहते हैं. The Stone Age. आप देखते हैं कि पाषाण काल या पाषाण युग क्या है. On the basis of the quality of the stone tools that man used,
The Stone Age has been roughly divided into 5 stages. जो पत्थर के हथियार उस समय मानव इस्तेमाल करता था, उसकी क्वालिटी को देखते हुए पाषाण काल को मोटे तौर पे 5 चरणों में बांटा गया है। पहला है ओल्ड स्टोन एज, पुराना पाषाण युग या प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। The period ranges between early times till about 10,000 BC. ये इस समय का विस्तार जो है वो पुराने समय से लेकर 10,000 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के 10,000 साल पहले तक का समय है। दैट इज 12,000 years। इसका मतलब ये 12,000 साल पुराना है। ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज, पुराने पाषाण काल के समय, मैन यूज्ड सम टूल्स ऑल्दो ही डिड नॉट मेक देम। इंसान कुछ औजार इस्तेमाल करता था, हालांकि इसने इन औजारों को नहीं बनाया था। मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। द मिडिल स्टोन एज पीरियड रेंजेस बिटवीन 10,000 BC टू 8,000 BC। ये मध्य पाषाण काल है, जिसका समय विस्तार जो है वो 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक है। ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये BC जो है कम होता जा रहा है। It lasted for about 2,000 years, और ये 2,000 साल तक चला। The tools used during this period were smaller, sharper and more efficient. इस समय में जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे वो काफी छोटे होते थे, काफी नुकीले होते थे, धारदार होते थे और काफी कुशल होते थे। Besides stones, man also used animal bones and horns for making tools. पत्थरों के अलावा इंसानों ने जानवरों की हड्डियों और उनके सींगों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए भी करने लगे। Some of the tools used during this period are called microliths. कुछ औजार जो इस समय अवधि में इस्तेमाल किए गए उनको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक पीरियड और द न्यू स्टोन एज मतलब नया पाषाण काल या नया पाषाण युग। न्यूलिथिक पीरियड और द न्यू स्टोन एज began around 8,000 BC and lasted about 4,000 BC. ये नया पाषाण काल 8,000 से लेके 4,000 BC तक चला। The remains of this age have been discovered in North-Eastern Africa and South-Western Asia. और इनके अवशेष, इस युग के अवशेष जो हैं पाए गए, खोजे गए नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में या दक्षिण पश्चिमी एशिया में। The tools used earlier were further improved during this period. जो पहले औजार इस्तेमाल होते थे उनको इस युग में काफी परिष्कृत किया गया या इस काल में काफी परिष्कृत हो गए थे। They were made sharper and polished to sparkle. उनको काफी धारदार बनाया गया था और उनको पॉलिश करके काफी चमकाया गया था ताकि वो चमक सके। Bow and arrow were invented in this era. और धनुष और बाण का भी आविष्कार इसी युग में हुआ था। Other tools used during this period were axes. इस समय में दूसरे और औजार जो यूज थे उनमें कुल्हाड़ी था, सिकल्स था, स्पीयर्स था एंड नाइफ्स था। हंसिया था, भाला था और चाकू था। A large number of these tools have been recovered during excavation of many Neolithic sites, both in India as well as in many other parts of the world. A large number of these tools have been recovered.
बहुत बहुत भारी मात्रा में इस तरह के औजार पाए गए या खोजे गए। खुदाई के समय में न्यूलिथिक साइट से वो भारत में भी पाए गए और दुनिया के और प्रदेश क्षेत्रों में भी पाए गए। इट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैन स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ। और इसी समय अवधि में इंसान एक जगह पे स्थिर रूप से रहना स्टार्ट कर दिए थे, शुरुआत कर दिया था, रहना शुरू कर दिया था। ये फोर्थ है स्टेज ब्रॉन्ज एज। इसको ताम्र युग भी बोलते हैं, तांबा का युग। द ग्रेजुअल स्टेप इन सिविलाइजेशनल प्रोसेस ऑफ मैन वाज ब्रॉन्ज एज। धीरे 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 इंसान जो है एक सभ्यता में के रूप में परिवर्तित होने लगा, वो इसी ब्रॉन्ज की वजह से आया, इसी तांबे की वजह से आया। दिस एज डेट्स बैक अबाउट 5500 years ago। ये 5500 साल पुराना समय है। ये युग इस युग का समय जो है ये 5500 साल पुराना है। द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। और इस समय का जो अवशेष है वो मेसोपोटामिया, जिसको आज के दिन में इराक बोलते हैं, और इजिप्ट जो मिस्र है वहाँ पाए गए। बाय दिस टाइम परमानेंट सेटलमेंट्स वेर ऑलरेडी ऑफ 3000 years ओल्ड। इस समय तक जो अस्थाई बसावट था इंसानों का, उसको करीब करीब 1000 साल ही हुआ था। बट इट टुक टाइम फॉर दिस अर्ली पीपल टू डिस्कवर द पोटेंशियल ऑफ मेटेलिक ओर्स। लेकिन 1000 साल से सेटलमेंट में वो रह रहे थे, एक जगह अस्थाई रूप से रह रहे थे, लेकिन उनको धातु के अयस्क को समझने में या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी समय लगा। द बर्थ प्लेस ऑफ मेटलर्जी इज यूजुअली टेकन टू बी एनातोलिया। ये माना जाता है कि एनातोलिया ही वो पहला स्थान था जहाँ पे मेटलर्जी धातु कर्म का शुरुआत हुआ था। द इंडियन ब्रॉन्ज एज बिगेन इन 3300 BC विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत में कांस्य युग का प्रारंभ 3300 BC पहले सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हुआ था। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। एक कांसा जो है एक मिश्र धातु है जिसको तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। पांचवा स्टेज है आयरन एज। द प्रेजेंट एज, अभी का समय जो है इसको आयरन एज बोला जाता है। इन विच वी लिव इज नोन एज द आयरन एज। जिसमें हम लोग आज के समय में जिस समय में हम लोग आज रहते हैं उस समय को लोहे का समय, लौह युग कहते हैं। दिस एज बिगिन अराउंड 3000 years ago। ये समय 3000 साल पहले शुरू हुआ। The pioneers in the use of iron were said to be the Hittites who lived along the shores of the Black Sea। और लोहे का जो इस्तेमाल करने में जो लोग विशेषज्ञ थे वो लोग ब्लैक सी के किनारे में रहते थे, जिनको हिट्टिट्स बोला जाता था। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज क्या है।